So we are having this doubt session today. I'd like you to ask questions if you are having in your mind, or I'm just starting with the topics. तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी, नहीं तो हम अपने टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अभी। ओके कीर्ति जी, कैन टेक 2 मिनट्स। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन करना, कल हमने एक टॉपिक कवर किया था अपने इंट्रोगेटिव के साथ में ही चल रहा था वो टॉपिक, जो था मेक समवन डू, लेट समवन डू, या फिर गेट समथिंग डन। ये 3 टॉपिक थे, ठीक है। और कल एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, जो थोड़ा सा अलग था, ग्रुप में भी मैंने शेयर किया था। अ, मुझे नचाया जा रहा है, मुझे नचाया जा रहा है। आई होप ये आपने कर पाया होगा, अगर ग्रुप में आपने देखा होगा तो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ एक लोगों से। सोनिया जी, आप मुझे बताएंगे मुझे नचाया जा रहा है का राइट सेंटेंस क्या होगा? सोनिया जी, अनम्यूट योर सेल्फ। यस। Unable to recall. अनेबल टू रिकॉल, ठीक है। मुझे नचाया जा रहा है। सावित्री जी, आप बताएंगे। ग्रुप एक्टिविटीज में थोड़ा देखते रहा कीजिए, कुछ आता रहता है ग्रुप में। मुझे नचाया जा रहा है, सावित्री जी। ओके, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, सावित्री जी। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, सावित्री जी, एम आई ऑडिबल? उनको आवाज नहीं आ रही क्या? प्रियांशी जी, आप बताइए, आपने कल ठीक लिखा था, आई थिंक आपने ही कल आंसर किया था और किसी ने नहीं कर पाया। मुझे नचाया जा रहा है, प्रियांशी जी। सर इनका नेटवर्क इशू है सबका। ओके, ऑल राइट। किसको किसको मेरी आवाज आ रही है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। किसको किसको आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक या नहीं? ठीक है, ऑल राइट। अनामिका जी, आप बताएंगे मुझे नचाया जा रहा है क्या होगा? Sir, I am being danced. ग्रुप में आपने चेक नहीं किया? Sir, am I अतुल जी। audible? यस, यूर ऑडिबल। मुझे नचाया जा रहा है, बताइए। I am being made to dance. आई एम बीइंग मेड टू डांस, यस। और देखिए ध्यान से, अतुल जी बिल्कुल सही। मुझे नचाया जा रहा है, आई एम बीइंग मेड टू डांस। अतुल जी ने एक और बोला था इसमें सेंटेंस, आई एम बीइंग फोर्स टू डांस। वो ग्रामेटिकली वो भी सही है, लेकिन याद रखेंगे उसमें ये बात होगी, अगर हिंदी अर्थ निकाला जाए, मुझ मुझ पे मुझे जबरदस्ती नचाया जा रहा है, ये बोलेंगे आई एम बीइंग फोर्स टू डांस। मुझे जबरदस्ती नचाया जा रहा है, ठीक है। एक में जनरल टर्म में बोल रहे हैं कि मुझे कोई किसी ने नचवाया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछली क्लासेस में, कि जैसे सोनिया जी का एग्जांपल दिया था, सोनिया जी और प्रिया जी का एग्जांपल दिया था, कि दोनों को मैंने अंग्रेजी बुलवाने की कोशिश की, दोनों से मैंने क्लास अटेंड करवाने की कोशिश की। अब मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, तो मैं उनसे क्लास अटेंड करवाता हूँ, ये बोला था। इन जनरल टर्म में, आई मेड सोनिया जी अटेंड द क्लास रेगुलरली। और अगर मैं कहूँ, कोशिश तो मैंने प्रिया जी के साथ भी की, लेकिन उनको नहीं हो पाया टाइम वगैरह। तो इस तरह से यहाँ पर जनरल टर्म में हो गया। अब मान लीजिए कोई मेरा भाई है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर मेरा मतलब एक बहुत ज्यादा हक है, कि मैं उससे करवा ही लूंगा, मतलब कैसे भी मार तोड़ के करवा लूंगा उससे, है ना। तो मैं वहां पे बोलूंगा, आई फोर्स्ड हिम टू अटेंड माई क्लास। एग्जाम्पल के लिए, संगम जी की बेटी आती है, तो वो नहीं ज्वाइन कर रही थी, तो संगम जी ने उनको ज्वाइन करवाया जबरदस्ती, है ना। तो कुछ मतलब कर दिया, मजबूर कर दिया कि ऐसे आप स्कूल भी नहीं जाओगे, ये भी नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तो इसको बोलते हैं जबरदस्ती। तो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसका इंग्लिश बनाइएगा। मिसेस संगम ने अपनी बेटी को फोर्स किया इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के लिए। इसकी इंग्लिश बनाइए। मिसेस संगम ने अपनी बेटी को फोर्स किया इंग्लिश क्लास ज्वाइन करने के लिए। मिसेस बोला मैंने, मिस नहीं बोला। मिसेस संगम forced her daughter to join English class. मिसेस
संगम बीइंग फोर्स, यहाँ बीइंग नहीं आएगा। बीइंग वहां पे जो होता वो पैसिव वॉइस था। उन्हें फोर्स किया जा रहा था, ऐसा होता जा रहा है। या मिसेस संगम फोर्स्ड हर डॉटर टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। यस, मिसेस संगम मेड हर डॉटर टू अटेंड इंग्लिश क्लास। मेड हर डॉटर ये आपका इन जनरल टर्म में आ जाएगा। बिल्कुल, मेड हर डॉटर ये आपका करेक्ट है, लेकिन मैंने अभी क्या बोला, कॉन्टेक्स्ट दिया, वहां उन्होंने जबरदस्ती की है। ठीक है, देखिएगा, दो बातें होती हैं। एक ये होता है किसी से करवा लेना, प्यार से बात करके ऐसे करवा लिया आपने, जबरदस्ती नहीं की। एक होता है कि आपने मतलब कर नहीं रहा था, आपने मतलब वहां पे बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर दी। जैसे होता है ना कि मुझे, मैं पार्टी में गया और बैठा हूँ दोस्तों के साथ, तो मुझे नहीं मन है डांस करने का, लेकिन दोस्तों ने एक तो नॉर्मली करवा लिया, और एक ऐसा है कि फॉर्मल सेटअप है, तो वहां पर वो ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे, मतलब करवा लेंगे। अगर कर रहे हो तो ठीक है, करवा लेंगे। और एक होता है कि तुम नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल ही मन नहीं है, तब भी वो उठा के खींच के ले आएंगे, खड़ा करेंगे और बोलेंगे तुम्हें करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और कुछ मतलब प्रेशर भी बनाएंगे, है ना। तो ये चीज, जैसे मान लीजिए, बहुत सारी चीजों में होता है कि जबरदस्ती कोई काम करवा दिया जाता है जो आपका मन नहीं कर रहा, तो वहां पे फोर्स्ड बोलेंगे। ठीक है, मिसेस संगम फोर्स्ड हर डॉटर टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास सही है, बाकी जितने लोगों का जो भी आया वो गलत है, ज्वाइनिंग ये सब रॉन्ग है। मिसेस संगम फोर्स्ड हर डॉटर टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास। ठीक है, ज्वाइन करने वाला बोला था इसमें, ज्वाइन। सर सही है मेरा? हाँ, मिसेस संगम फोर्स्ड हर डॉटर टू ज्वाइन इंग्लिश क्लास सही है आपका, आपने द लगाया था वो स्पेसिफिक बनाया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, किसी चीज पर जबरदस्ती करते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, समझ में आएगा। उसने मेरे से जबरदस्ती की अंग्रेजी बुलवाने के लिए। उसने मुझसे जबरदस्ती की अंग्रेजी बुलवाने के लिए, या ये कर लीजिए, ये थोड़ा नहीं आया कॉन्टेक्स्ट। वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बुलवाने के लिए। वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बुलवाने के लिए, ये वाला कीजिएगा। वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बुलवाने के लिए। जबरदस्ती करना का फोर्स होता है, करता है रिपीटेड वर्क हो गया, बार बार कर रहा है जबरदस्ती, या फिर हैबिचुअल वर्क में आ गया, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल सकते हैं नॉर्मल वर्क में। ता है ती है अगर आ जाएगा तो आप वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट चले जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। कैमरा ऑन कीजिएगा, दीपा जी, रेणु जी, अनन्या जी, कमला जी, प्रियांशी जी, अंशिका जी, विष्णु जगताप जी, कीर्ति जी, हर्ष जी, संगम यादव जी, प्रसाद जी एंड सुहानी जी। वह मुझसे जबरदस्ती करता है वाला कीजिए प्रियांशी जी, वो तो पहले वाला बोला था उसका आंसर सही आपने लिखा है, करता हुआ है वाला। कमला जी का भी सही आया है, अनामिका जी का सही नहीं आया, फोर्सेस करना है यहाँ पे। कमला जी का, ही फोर्सेस मी टू अटेंड द क्लास, ही फोर्स मी टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश का बोला था ना, जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बुलवाने के लिए, तो इंग्लिश करेंगे, ही फोर्सेस मी टू स्पीक इंग्लिश, ही मेक्स मी फोर्स। सावित्री जी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं आप, मेक्स भी लगा दिया, फोर्स भी लगा दिया। सर रिपीट करना सर हिंदी। वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बोलने के लिए। वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बोलने के लिए। अच्छा, ये जो कर रहे हैं, सी मेक्स मी फोर्स टू स्पीक इंग्लिश, वह, इसका अगर हिंदी निकालना चाहूँ, वह मुझसे जबरदस्ती करवाता है अंग्रेजी बोलने के लिए। वह मुझसे जबरदस्ती करवाता है अंग्रेजी बोलने के लिए, ये हिंदी निकलेगा इसका। शी मेक्स मी फोर्स टू स्पीक इंग्लिश, वह मुझसे जबरदस्ती करवाता है, तो करवाता है वहां पे ऑब्जेक्ट दूसरा आना चाहिए। ही फोर्सेस मी टू स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। टेल मी इंग्लिश, ये गलत है दीपा जी। ही फोर्सेस मी टू स्पीक इंग्लिश, ये होगा। याद रखिएगा, फोर्सेस मी इसमें टू लगता है, मेक समवन वाले में टू नहीं लगता। ठीक है, ये फर्क होता है। तो ही फोर्सेस मी टू स्पीक इंग्लिश, ये करेक्ट है। और अगर आप मेक का यूज करेंगे तो वहां पर आप टू नहीं लगाते, ये बात याद रखेंगे। जैसे मैंने कहा, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, ये बताइए, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, फोर्स नहीं किया मैंने। वह मुझसे जबरदस्ती नहीं करता, बुलवाता मतलब ऐसे नॉर्मल जनरल टर्म में, वह मुझसे अंग्रेजी बुलवाता है, फोर्स नहीं कर रहा, नॉर्मल टर्म में। तो ही मेक्स मी स्पीक इंग्लिश, करेक्ट, ही मेक्स मी स्पीक इंग्लिश।
टू नहीं आएगा। फोर्सेस मी टू होता है लेकिन मेक में नहीं होता। और अनामिका जी एस और एस भी लगा, हाँ मैं सबने हमने कर दिया, लेकिन टू हटाइएगा। ठीक है, ऑल राइट। मेक्स मी स्पीक इंग्लिश। एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। मैंने दो बातें बताई, कंफ्यूजन दूर करना है हमें। आप नोट्स लेकर बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं दोनों बातों को लिखिएगा। फोर्स का यूज जब करते हैं तो दूसरे वर्ब को लगाने से पहले टू लगाते हैं। फोर्स का जब यूज करते हैं, FORCE, फोर्स मतलब जबरदस्ती करना। फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती करना, है ना। हिंदी में लिख लीजिए, फोर्स ब्रैकेट में जबरदस्ती करना का उपयोग जब करते हैं तो दूसरा वर्ब लगाने से पहले टू का उपयोग करते हैं। स्ट्रक्चर लिखिएगा, नीचे डालिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में लिखिएगा फोर्स समवन टू डू, फोर्स समवन टू सर डू। वर्ब लगाने से पहले टू। टू, TO वाला टू, टू का उपयोग करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फोर्स यानी ब्रैकेट में जबरदस्ती करना का उपयोग करते हैं तो वर्ब लगाने से पहले टू का प्रयोग किया जाता है, ऐसे कुछ बोला था। आप बना लीजिए, भाषा अपनी बना लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि फोर्स में जब भी आप बनाएंगे तो फोर्स के बाद जो वर्ब आने वाला है ना, वर्ब से पहले वो टू जरूर आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर दे दिया मैंने, फोर्स समवन टू डू। यहाँ पे समझिएगा अच्छे से, जिन लोगों को समझ में नहीं आता वो ध्यान से सुनेंगे। अंशिका कैमरा ऑन कीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा था। अंशिका, दीपा जी, संगम जी, कमला जी, विष्णु जी, प्रसाद जी, मयूर, टाले जी, अतुल जी, देवेंद्र भट्ट जी, कैमरा ऑन रखिए और नोट्स के साथ बैठिए। ठीक है, मैंने बात की फोर्स समवन टू डू, टू लगाया यहां पर, याद रखिएगा, टू यहां पर लगाया। अब आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। समवन पे पहले क्या है, समवन में कुछ भी आ सकता है, चाहे वो मोहन हो, मी हो, हर हो, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये बात याद रखेंगे। तो जैसे अभी एक एग्जांपल आप लोगों ने किया था ना, कि वह मुझसे जबरदस्ती अंग्रेजी बुलवा लेता है ना। वह मुझसे जबरदस्ती अंग्रेजी मतलब बोलने को कहता है या बुलवाता है, तो जबरदस्ती कर रहा है आपके साथ अंग्रेजी बोलने के लिए। वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बोलने के लिए, तो ही फोर्सेस मी। फोर्सेस, देखिए सम्मन की जगह क्या आया, कोई मुझे बताएगा सम्मन की जगह यहाँ पे क्या आया है। वह मुझसे अंग्रेजी जबरदस्ती बुलवाता है, सम्मन की जगह यहाँ पे क्या आया, कमेंट में बताइए। सम्मन की जगह यहाँ पर क्या आया, मी आया। यस, सम्मन की जगह यहाँ पर मी आया। देर इज नो लाइट, आई कांट टर्न कैमरा। ओके प्रसाद जी, नो प्रॉब्लम। जिनकी प्रॉब्लम है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जो कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे। ठीक है, सम्मन की जगह मी आया है, करेक्ट है। अच्छा संगम जी, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो सम्मन की जगह क्या आया, मी आया। अब उसके बाद आपने लगाया वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बोलने के लिए, तो ही फोर्सेस मी टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, उस दिन कीर्ति जी का डाउट आया था, कोई बात नहीं, कर लीजिए आप संगम जी। कीर्ति जी का डाउट आया था कि हमें मन कर रहा है यहाँ पे टू लगाने का, तो अब ये जो मेक समवन डू को छोड़ करके आप फोर्सेस में टू लगा रहे हैं और दूसरे वर्ब में आप टू लगा रहे हैं, तो यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा नीचे। वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बोलने के लिए, या वह मुझसे जबरदस्ती अंग्रेजी बुलवाता है, दोनों लिख सकते हैं, या फिर एक, वह मुझसे जबरदस्ती अंग्रेजी बुलवाता है, या फिर वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बोलने के लिए। वह मुझसे जबरदस्ती अंग्रेजी बुलवाता है या फिर वह मुझसे जबरदस्ती करता है अंग्रेजी बोलने के लिए। ठीक है, कीर्ति जी कोई डाउट है आपका? हैंड रेज किया है आपने। सर अगर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लें, लाइक प्राइवेट कंपनियां अपने वर्कर से जबरदस्ती काम करवाती हैं, तो ये एग्जांपल सुटेबल होगा यहाँ पे। एंड अगर इसकी इंग्लिश बनाए, प्राइवेट कंपनीज फोर्स देयर एम्प्लॉयज टू कंप्लीट देयर वर्क, इज इट करेक्ट? वाओ, वंडरफुल। प्राइवेट कंपनीज फोर्स देयर एम्प्लॉय टू कंप्लीट देयर वर्क, सिंपल। वाओ, समझ गए आप, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी फोर्स करवा रही है, राइट। अब मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो फोर्स नहीं करवाती, मान लीजिए वॉलंटियरिंग करवा ली, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेडी हैं तो करवा लेंगे काम आपसे, एक बार आपने हाँ कर दिया तो। जैसे PAF,
हमसे कंटेंट राइटिंग का काम करवाते हैं। फोर्स नहीं कर रहे, आपको याद रखिएगा, काम करवाते हैं। अब इसका बताइए। पीएफ, पीएफ मतलब फाउंडेशन है। प्रशांत एडवेंट एडवेंट अद्वैत फाउंडेशन हमसे कंटेंट राइटिंग का काम करवाता है या करवाते हैं। करवाते हैं मैंने रिस्पेक्ट दे किया है, इंग्लिश में करवाता है ही होगा, समझ लीजिएगा, सिंगुलर है ये, ठीक है। प्रशांत प्रशांत एडवेंट फाउंडेशन हमसे कंटेंट राइटिंग का काम करवाते हैं। याद रखिएगा, करवाता है इन सेंस मतलब सिंगुलर है ये, एक कंपनी का नाम। थोड़ा रिस्पेक्ट दिया ना, हिंदी में थोड़ा होता है ना, करवाते कर देते हैं रिस्पेक्ट के लिए। तो अगर सही बोलूं तो प्रशांत एडवेंट फाउंडेशन मुझसे कंटेंट राइटिंग का काम करवाता है, ये कंपनी का नाम है। या प्रशांत एडवेंट फाउंडेशन मुझसे कंटेंट राइटिंग का काम करवाती है, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन इसकी इंग्लिश सही बनाइए। पीएएफ फोर्सेस अस टू मेक, फोर्सेस क्यों आ गया यहाँ पे, अनामिका जी। मेक्स मी वर्क ऑफ कंटेंट राइटिंग, मेक्स मी वर्क फॉर कंटेंट सर राइटिंग कीजिए। हम्म। सर करवाने में मेकिंग का यूज होता है ना, लाइक पीएफ इज मेकिंग अस डू कंटेंट राइटिंग वर्क। हाँ करवा, लेकिन करवा रहे नहीं है, या करवा रहे होंगे तो मेकिंग हो जाएगा, इज मेकिंग। और करवाते हैं तब मेक्स होगा ना। यस नेक्स्ट नेक्स्ट यस सॉरी। हाँ देखिए, अब एक लोगों का सही आया, बहुत करेक्ट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, रेनू जी का करेक्ट आया। पीएफ मेक्स मी राइट कंटेंट, ये बहुत बढ़िया है। बाकी आप ये भी कर सकते हैं, पीएफ मेक्स मी सर मी वर्क फॉर और कंटेंट अस, राइट। जी बोलिए। मी अस यूज करेंगे ना, हमसे करवाता है, इसको मेक्स नहीं लगाएंगे। हाँ आस मेक्स। करेंगे, हाँ हमसे करवाते हैं आस, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर मुझसे होगा तो मैक्स मी हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। पीएफ मुझसे कंटेंट राइटिंग का काम कराते हैं तो पीएफ मेक्स मी राइट कंटेंट, या फिर पीएफ मेक्स मी वर्क फॉर कंटेंट राइटिंग, दोनों सही हैं आपके, ठीक है। या फिर पीएफ पीएफ मेक्स मी डू कंटेंट राइटिंग वर्क, ये भी सही है। ज्यादा बेटर मुझे लगा है पीएफ मेक्स मी राइट कंटेंट, या फिर पीएफ सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, पीएफ मेक्स मी वर्क फॉर कंटेंट राइटिंग, ठीक है, क्लियर। और अगर आप वहां पर हमें हैं तो आस कर लेंगे। डिफरेंस समझिए आप, मैं कह रहा हूँ पीएफ आपसे वॉलंटियरिंग करवा रहे हैं, वो आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहे। लेकिन आपने अगर बोला वॉलंटियरिंग कर दिया तो वो कॉल करेंगे, करवा लेंगे काम आपसे, ठीक है। तो वहां पर मेक्स अस मतलब करवा रहे हैं काम आपसे, आप काम करने का मूड में नहीं हो, है ना। शायद आप बहुत आलस करो, ये करो वो करो, लेकिन वो करवा लेंगे। मतलब आपको एक ऐसा माहौल भी मिल जाएगा कि आप उनको मना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अच्छी बात है, आप मुझे काम कर रहे हैं बट तो। जी। सर, बट हमने तो मेक्स मी डू में लिखा था कि कोई फोर्सफुली काम करवा रहा है, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं फोर्सफुली काम करवा रहे हैं, हम्म। वॉलेंटरली काम करवा रहे हैं। बहुत बहुत बट अच्छा जबकि क्वेश्चन किया। जी, मेक्स अच्छा में क्वेश्चन हमने है। लिखा था हम्म, फोर्सफुली का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, कि हमने लिखा था उसमें कि कोई हमसे जबरदस्ती कर रहा है, काम करवा रहा है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसको बहुत ही ध्यान समझेंगे कि मैंने फोर्स और मेक में डिफरेंस किया है। मैं देखूं ग्रामेटिकली तो सही जा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक काम है कि मैं आपसे जबरदस्ती कर रहा हूं, लेकिन जबरदस्ती एक एक्सटेंट तक कर सकता हूं। समझिएगा बात मेरी। जैसे मैं आपसे अनामिका जी क्लास अटेंड करवाने के लिए जबरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसा तो ना मार तोड़ के क्लास में अटेंड करवा लूं, ऐसा तो है नहीं। तो वो एक्सटेंट बढ़ गया ना। अब मान लीजिए आपके पापा या मम्मी जो पास में रहते हैं, या फिर मान लीजिए आप मेरे घर पे रहते हैं, ठीक है। तो मेरा एक अधिकार रहता कि चलो यहाँ पे है तो कुछ भी चलता रहता है ना, कि करवा लेंगे इससे तो कोई ऊंचा काम है तो हम करवा लेंगे कैसे भी। तो वहां पर हम एक्सटेंट बढ़ गया, हमारा मात्रा बढ़ गई करवाने की, मतलब जबरदस्ती तो करी, लेकिन जबरदस्ती बहुत ज्यादा कर ली हमने। तो उस टर्म में हम फोर्स का यूज करते हैं। और एक होता है कि कर तो मैं जबरदस्ती रहा हूँ, कि आप लोग मन नहीं कर रहा, आपका मन नहीं बना रहे हो, तो मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आओ आओ जल्दी आओ, करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे बहुत से लोगों के ऊपर मैंने प्रेशर बनाया, अब मेरे ऊपर जितने मेरे पास तरीके हैं, जैसे मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं आपको ग्रुप से बाहर कर दूंगा अगर आप रेगुलर नहीं है तो, मैं आपका पैसा रिफंड कर दूंगा। तो ये मेरे पास तरीका था, तो मैंने इसको कोशिश की, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, थोड़े लोग सीरियस भी हुए। तो ये मेरा तरीका है, अब मेरा तरीका एक सीमा में है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ऑपरेसर हूं, मैं शोषक हूं, या फिर मान लीजिए मैं आपके घर में रहता हूं और मेरा आप पे मैं अधिकार जताता हूं कि मैं करवा लूंगा, इससे कैसे भी मार तोड़े करवा लूंगा, तो वहां पर यहाँ पे अंतर है या नहीं, अनामिका जी बताइए। दोनों जबरदस्ती करने में अंतर है। यस सर। तो जबरदस्ती दोनों जगह है एक तरह से कहा जाए, लेकिन एक कम एक्सटेंट में है और एक ज्यादा एक्सटेंट में है,
ठीक है। और या मैं दूसरे टर्म में कहूं, वो लिखवा दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। या फिर मैं दूसरे टर्म में कहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि मेक समवन डू जनरली किसी से काम करवाने के लिए, फोर्स जब बहुत ज्यादा जबरदस्ती करके करवा ही लेते हैं तब। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको गाना गाना आता है लेकिन मुझे पता है आप हेजिटेट कर रहे हो, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, मेक यू सिंग अ सॉन्ग या फिर कहूंगा फोर्स यू सिंग अ सॉन्ग। जनरली जनरली में क्या सर, होगा? मेक यू सिंग अ सॉन्ग। हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ होते हैं ना सिंगर, बैठे हैं, मुझे पता है कि उनको इंटरेस्ट भी है, वो गाना चाहते भी हैं, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा हेजिटेशन कर रहे हैं, तो वहां थोड़ा सा बोलोगे ना तो वो आप वो गा लेंगे। तो आप कह सकते हैं आई मेड हर सिंग अ सॉन्ग, ऐसा। तो ये दोनों टर्म समझिए। लुटेरे उसका सामान जबरदस्ती लूट ले गए। यस, ये भी आपका बन जाएगा उसमें, क्योंकि लुटेरे ने बहुत ज्यादा मिक्स नहीं किया वहां पे, तो लूट ले गए फोर्सफुली यहाँ पे आ जाएगा, तो सेंटेंस थोड़ा अलग बन गया। द लूटर्स लूटेड देयर लगेज, या फिर जो सामान को आप जो बोल सकते हैं गुड्स, फोर्सफुली, ये आ जाएगा। ठीक है। सर, इसमें इंसिस्ट वर्ड जो है वो किसके साथ यूज करेंगे? करेक्ट मेक करेक्ट, बिल्कुल सही आ गए आप, बिल्कुल सही जगह पहुंच गए आप। मेक के फोर्स का, साथ। हाँ, फोर्स का अल्टरनेटिव होता है इंसिस्ट। बिल्कुल सही जगह पहुंचे हम। ठीक है, इंसिस्ट। ओके सर, थैंक यू। हाँ, इसको दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं, मैं उस पर जोर देता हूं काम करवाने के लिए, तो आई इंसिस्ट हिम ऑन डूइंग वर्क। अभी उस पर बात कर लेंगे, अभी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते, इंसिस्ट को पीछे रखते हैं अभी। ठीक है, अनामिका जी बाद में बात करेंगे, क्योंकि उस पर थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि ऑन वगैरह आ गया है। तो अभी हमने ले लिया फोर्स समवन डू, ये आपने लिख लिया है, एग्जाम्पल लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल ये भी लिख लीजिए, पीएफ मेक्स मी राइट कंटेंट, या पीएफ मेक्स अस राइट कंटेंट, या फिर पीएफ मेक्स अस वर्क फॉर कंटेंट राइटिंग, है ना। सर अस के साथ मेक्स यूज करेंगे या मेक? पीएफ पीएफ जो है ना, एक संस्था का नाम है ना पीएफ, एक कंपनी का नाम है ना। कंपनी तो नहीं, यहाँ पे आप बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट कंपनी भी बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सही वर्ड है, फाउंडेशन है ना, तो एक है इसलिए। ओके, क्लियर हुआ। और एग्जांपल ले सकते हैं, माई टीचर मेक्स मी राइट इन इंग्लिश, ये हो गया जनरल टर्म में। मान लीजिए माई मदर फोर्सेस मी टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, मतलब जबरदस्ती करके बैठा के करना पड़ेगा, तुमको कर क्यों नहीं रहे हो, है ना। तो होता है ना कि वो वाला, तो एक्सटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों ही सही है, ये बात याद रखिएगा आप। लैंग्वेज संदर्भ कौन सा है उसमें यूज करेंगे, दोनों ही करेक्ट है, कंफ्यूजन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको तरीका बता दिया कि कौन सा कहाँ पर यूज करना है, दोनों ग्रामेटिकली करेक्ट है। अब आपको पता होना चाहिए कौन से संदर्भ में आप फोर्स लगाएंगे, कौन से कॉन्टेक्स्ट में फोर्स, कौन से कॉन्टेक्स्ट में मेक लगाएंगे। जहां जनरल टर्म में बात करेंगे वहां मेक लगा दीजिएगा, जहां पर बहुत ज्यादा जबरदस्ती हो गई, मात्रा बढ़ गई जबरदस्ती की, वहां फोर्स लगा देंगे। क्लियर। अंशिका यहाँ पर है? नहीं, चली गई अंशिका। ठीक है, ओके। तो कैमरा ऑन रखिए, जिन लोग, जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन कीजिए। आप लोग ऐसी कंडीशन बनाया कीजिए कैमरा ऑन रख सकते हैं। ठीक है, एक्टिव क्लासरूम वही होती है जहां पे आप एक्टिवली बैठे हो। ठीक है, नोट्स के साथ बैठिएगा। तो पहला उन्होंने लिख लिया, अब आगे लिखिएगा इसी के बाद, मेक समवन डू, है ना। मेक के बाद वर्ब, मेक के बाद, सॉरी, मेक के बाद वर्ब मत लिखिएगा, मेक के बाद समवन, मेक के बाद समवन, और उसके बाद वर्ब से पहले टू नहीं लगाते हैं। मेक के बाद समवन और उसके बाद वर्ब से पहले टू नहीं लगाते हैं। मेक के बाद समवन और वर्ब से पहले, उसके बाद वर्ब से पहले टू नहीं लगाते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे समवन क्यों एम्फसाइज कर दिया, फोर्स वाले में समवन मैंने एम्फसाइज नहीं किया था, कारण है इसका। ठीक है, कारण ये है कि मेक समवन डू, मेक समवन डू पूरा स्ट्रक्चर है, नीचे लिख लीजिए, स्ट्रक्चर डाल लीजिए, स्ट्रक्चर में लिखेंगे मेक समवन डू, पूरा स्ट्रक्चर है ये। अब इसमें टू नहीं लगाते हैं, हमने समझा। ठीक है, जबकि फोर्स समवन टू डू कर लिया था। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं, अगर आपको, मैं ग्रामर उतना लेंदी पढ़ाना नहीं चाहता,
अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, इसे कॉजेटिव वर्ब बोलते हैं, कॉजेटिव। कोई कॉज करवाना, कॉज पैदा करवाया आपने, मतलब कोई कर नहीं रहा था तो आपने क्या करा, एक कॉज बना दिया कि तुम्हें करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो कॉजेटिव वर्ब बोल देते हैं इसे। अगर आप थोड़ा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नॉलेज के लिए। बाकी हम स्पीकिंग पे ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। तो मेक समवन डू, टू नहीं लगाते, समझ गए हम इस कॉन्सेप्ट को। एग्जाम्पल में मैं आपसे बोल रहा हूँ, अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और अपने नोट्स पे भी डालेंगे। अ, बताइए एक एग्जाम्पल। राहुल मुझसे खाना पकवाता है। राहुल मुझसे खाना बनवाता है या पकवाता है। मिनी आप व्हाट्सएप पे भेजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए आप लोग। अच्छा मिनी आपने बोला था पीएफ वाला एग्जांपल रिपीट करना है। पीएफ वाला एग्जांपल था, पीएफ मेक्स अस वर्क फॉर कंटेंट राइटिंग। पीएफ मेक्स अस वर्क फॉर कंटेंट राइटिंग मिनी। ठीक है, आप लोगों का आंसर आ गया। राहुल मेक्स मी प्रिपेयर फूड, राहुल मेक्स मी कुक फूड, राहुल मेक्स मी प्रिपेयर फूड। ठीक है, प्रिपेयर भी लगा सकते हैं, कुक भी लगा सकते हैं। राहुल मेक्स मी प्रिपेयर, मेक्स की स्पेलिंग गलत करनी है मैम का, जल्दबाजी में मत लिखिए। MEKES, मेक्स मी। राहुल मेक्स मी प्रिपेयर फूड। ठीक है, बढ़िया, अच्छा है। इसको लिख लेंगे आप एग्जाम्पल में। एक एग्जाम्पल और लिखिए। अब कंटिन्यूस में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। राहुल मेक्स मी प्रिपेयर फूड कर लिया, अब मैं इसको बदलता हूँ, राहुल मुझसे खाना बनवा रहा है। अब बताइए, राहुल मेक्स मी कुक फूड कर दिया आपने, प्रिपेयर फूड कर दिया, सही है। राहुल मुझसे खाना बनवा रहा है, इसका बताइए कंटिन्यूस में। राहुल मुझसे खाना बनवा रहा है, कंटिन्यूस में आ गया। तो राहुल इज मेकिंग मी कुक फूड, करेक्ट। या प्रिपेयर भी कर सकते हैं, राहुल इज मेकिंग मी कुक फूड, राहुल इज मेकिंग मी कुक फूड, राहुल इज मेकिंग मी कुक फूड, बहुत बढ़िया। ठीक है, राहुल इज मेकिंग मी कुक फूड, राहुल इज मेकिंग मी प्रिपेयर फूड, सही है, बढ़िया है। तो इस एग्जाम्पल को भी लिख लेंगे अपने नोटबुक पे, राहुल इज मेकिंग मी कुक फूड या फिर राहुल इज मेकिंग मी प्रिपेयर फूड। ये क्लियर हुआ? अभी मुझसे क्वेश्चन कीजिए, जिसको क्लियर हुआ वो यस सर बोलेगा, जिसको नहीं हुआ वो क्वेश्चन कर सकता है ऑन कैमरा। कितने लोगों को क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर? अब हमेशा ये बात याद रखनी है, अब अगली बार क्वेश्चन नहीं आए कि मेक के बाद सर टू नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। ठीक है, अभी इतना नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में समझा हमने, अब आते हैं दूसरे कॉन्टेक्स्ट में। अगर क्लियर है तभी समझ पाएंगे आगे वाला। ठीक है, थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल होगा ये, अ, उन लोगों के लिए जिनका बेसिक होने वाला है। तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। ठीक है, ये तो आप लोगों ने कर लिया कि मेक्स मी, या एग्जांपल था राहुल मेक्स मी कुक फूड, दूसरा था राहुल इज मेकिंग मी कुक फूड। ठीक है, अब थोड़ा सा बढ़ रहा हूं मैं पैसिव वॉइस की तरफ। पैसिव का मतलब क्या होता है कि अभी आपने बात की सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट ले लिया राहुल, मुझसे खाना पकवाता है, मुझसे, उसने मुझे फोर्स कर दिया। अब मतलब राहुल के लिए राहुल सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे मैं क्या हूँ, ऑब्जेक्ट हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में मैं आया हूँ, मुझे, है ना, ऑब्जेक्टिव केस आया है। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। थोड़ा सा मतलब लग सकता है आपको अगर थोड़ा बिगिनर है तो, लेकिन कोशिश कीजिएगा समझने की। तो अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, मुझसे खाना पकवाया जाता है राहुल के द्वारा। इसको लिखिएगा अपने नोट्स पर, मुझसे राहुल के द्वारा खाना पकवाया जाता है, या खाना बनवाया जाता है, ये भी कर सकते हैं। मुझसे राहुल के द्वारा खाना बनवाया जाता है, मुझसे राहुल के द्वारा खाना बनवाया जाता है या पकवाया जाता है। समर्थ कामरे ने लिखा है राहुल फोर्सेस मी टू कुक फूड, ऐसे आई एम फोर्स टू कुक फूड। भाई समर्थ जी, अभी फोर्स वाला यूज मत कीजिए प्लीज, वो सही है आपका, मैं बिल्कुल करेक्ट कह रहा हूँ। एक कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं, अभी हम मेक मेक का यूज कर रहे हैं ना, तो मेक वाला बना के भेजिए अभी जल्दी, आप आपका सही है बट मेक वाला यूज कीजिए।
एंड समर्थ जी, आपका कैमरा ऑन कीजिए अपना, दिख नहीं रहा आप मुझे। ओके, कैमरा ऑन रखिए आप लोग, जो लोग कर सकते हैं। उत्कर्ष गुप्ता, कैमरा ऑन कर सकते हो आप। देवेंद्र भट्ट जी, कैमरा ऑन कीजिए। सुरजीत अंकित जी, सोनिया जी, कमला जी, संगम यादव जी, चलिए आपको प्रॉब्लम थी। विष्णु जी, प्रसाद जी प्रॉब्लम थी। मयूर टाले जी, अतुल जी, आप लोग सामने रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग क्लास ले रहे हैं, मैं आपको देख पाता हूँ, तो क्वेश्चन भी आ जाता है ना कि। ठीक है, ओके। क्या लिखा आपने, बताइए मयंक जी, क्या लिखा आपने? आवाज नहीं आ रही मेरी। अनामिका जी, क्या लिखा आपने? सर एक चीज पूछनी थी कि मेक में चाहे वो पैसिव में हो या फिर एक्टिव वॉइस में हो तो टू आएगा ही नहीं, चाहे वो एक्टिव नो हो या फिर नो नो पैसिव वॉइस नो, हो। उसी पे आ रहा हूं मैं। टू पैसिव में आएगा, उसका रीजन भी बताऊंगा, उस पे आ रहा हूँ। आपने हिंदी लिख लिया आपने? हिंदी क्या बोला था मैंने? द फूड, सर मैंने लिखा है द फूड इज बीइंग मेड बाय राहुल टू कुक फूड। नो 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 नो, गलत। हिंदी बताइए मुझे, मैं हिंदी पूछ रहा हूँ। सर खाना जो है, सर मैंने इसमें हिंदी में लिखी है, अच्छा, इंग्लिश हिंदी नहीं लिखी लिखी थी मैं आपने, कोई इसमें। बात नहीं। मैंने बोला था मुझसे खाना पकवाया जाता है राहुल के द्वारा, या मुझसे राहुल के द्वारा खाना पकवाया जाता है, हिंदी लिख लीजिए। ठीक है, मुझसे राहुल के द्वारा खाना पकवाया जाता है। कितने लोगों ने लिखा है हिंदी, रेज योर हैंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं लिखा हिंदी भी लिख लीजिए। मुझसे राहुल के द्वारा खाना पकवाया जाता है, मतलब राहुल ने कहा मुझसे खाना पकवाने, मतलब उसने मुझसे थोड़ा, एक है ना कि एक कम एक्सटेंट पे जोर किया। ठीक है, तो राहुल मुझसे खाना पकवा रहा है, वो हमने कर लिया था। अब मुझसे खाना पकवाया जाता है, किसके द्वारा? राहुल के द्वारा। राहुल के कहने पर मैं पकवाया जा रहा है मुझसे, तो पहले तो हो गया मुझसे खाना पकवाया जाता है। आई एम बी आई एम मेड हो जाएगा यहाँ पे। आई एम मेड टू आई एम मेड टू कुक फूड, ये हो गया बाई राहुल। आई एम मेड टू कुक फूड बाई राहुल। ध्यान से समझिए इसको। अब मैं समझाना चाहता हूं आपको कि यहाँ पे टू क्यों आया। ठीक है, अभी हमने समझा था मेक समवन डू फॉर्मेट जो स्ट्रक्चर होता है वहां टू नहीं आता। वो जब मेक समवन डू होता है तब नहीं आता भाई, ये बात याद रखेंगे। वो जब मेक समवन डू होता है तब नहीं आता, लेकिन भाई यहाँ तो मेक समवन डू है ही नहीं। इसलिए अब याद कीजिए, मैंने ऊपर आपको हिंदी में लिखवाया था कि मेक के बाद समवन, और उससे के बाद जो वर्ब आता है उससे पहले टू नहीं लगाते। यहां मुझे बताइए, मेक का जो यहाँ थर्ड फॉर्म लगा हुआ है मेड, क्या इसके बाद समवन आया है? यस और नो? नहीं आया है। क्योंकि समवन नहीं आया है, इसलिए टू आया है। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा अगर आपको तो। क्योंकि समवन नहीं आया है इसलिए टू आया है। ठीक है, वर्ब जब दूसरे वर्ब के साथ लगाते हैं तो हम वहां पर टू लगाते हैं, लिंकिंग वर्ड हमारा टू होता है। हाँ, बिटवीन टू वर्ब्स लिंकिंग वर्ड टू इज यूज्ड, या फिर फॉर, अभी फॉर की बात नहीं करेंगे, कंफ्यूज होने लोगों। तो जब भी लिंकिंग वर्ड हमारा, जो दो वर्ड होते हैं, दो वर्ब होते हैं, वर्ब उनके बीच में टू लगाते हैं। ठीक है, तो मेक समवन डू वाला एक्सेप्शन था, उसको छोड़ दिया हमने, समवन नहीं आया। और मेक का थर्ड फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, कुछ भी हो, उसके जस्ट बाद वर्ब आ गया, इसलिए हमने टू लगाया है यहाँ पे। यस, कितने लोगों को क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? हालांकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मतलब एडवांस इंग्लिश का है, तो क्लियर नहीं हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं, समझाना था मुझे। ओके, कितने लोगों को क्लियर हुआ है? इज दिस क्लियर टू यू? मिनी, आपको क्लियर है? ओके, गुड। वेरी लिटिल क्लियर, कोई बात नहीं विष्णु जी। नो, बिगिनिंग इंग्लिश है तो अभी नहीं होगा, आने वाले टाइम में होने लगेगा, डोंट वरी। उत्कर्ष जी, आने वाले टाइम में सर होगा। राहुल, जी, सर राहुल बताइए। मेक्स मी कुक फूड नहीं होगा ये? राहुल मेक्स मी कुक फूड का मतलब है, वो एक्टिव में बोला राहुल मुझसे खाना पकवाता है। मैंने हाँ, मैंने भी एक्ट सेंटेंस, हाँ मैंने सेंटेंस द्वारा। अलग। हाँ, मैंने बोला कि मुझसे खाना पकवाया जाता है राहुल के द्वारा, ओके ओके। है ना, ऐसे कर दिया मैंने। वो आपका एक्टिव वॉइस में बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम।
अब डिपेंड करता है ना कि आप कैसे बोलना चाहते हैं, आप पैसिव में बोलना चाहते हैं, अपने आप पे जोर देना चाहते हैं। तो आई एम बीइंग मेड टू कुक फूड बाय राहुल। आप देखिए एक बात और याद रखिएगा, इसमें